ओम शांति। आज 27 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम आत्माएं प्रवृत्ति मार्ग में हैं सभी। जब हम थोड़ा सा स्वयं पे मनन चिंतन करते हैं, फोकस करते हैं, तो ये करेंगे कि कोई भी बात है प्रवृत्ति मार्ग की, उसका सॉल्यूशन करने के लिए या समाधान करने के लिए या कोई डिस्कशन करने के लिए वो 1 मिनट से लेके 5 मिनट की बात होती है और हम उसमें घंटों बिता देते हैं। 15 मिनट से लेके 1 घंटा 2 घंटा और उसके मनन चिंतन में भी घंटों बिता देते हैं। और वो वर्क ही पूरा 5 से 10 मिनट का होता है। और पॉलिटिक्स की बातें करना, मोबाइल पे यूट्यूब पे देखना, खाने पीने की सामग्रियों पे फोकस करना, परिवार के सदस्यों की बातें, यार दोस्तों की बातें, ये सब हमने 63 जन्म किया है। अभी हम इन सबसे परे जा रहे हैं। तो ये सारी ही काम की बात करना वाहियात नहीं है, पर जिसका हमारे से कोई लिंक नहीं है बात का, वो बात करना तो वाहियात बात है। तो हमें बहुत बड़ा फोकस करना है। इसी में हमारा सबसे ज्यादा समय वेस्ट हो रहा है। जितना हम बातें करेंगे उतना ही मन के संकल्प भी व्यर्थ में जाएंगे। तो हमारे पास फिर बाबा की याद रुक नहीं पाती है। सिर्फ संगम युग पे हम आ गए, हमारी खुशकिस्मती है, पद्मा पदम सौभाग्यशाली है। पर हमें ये सोचना चाहिए कि बाबा का जो इतना बेहद का कार्य है, इसमें मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा निमित्त बन सकता हूँ। तो उसमें सबसे पहली बात ही यही है कि बुद्धि योग और तरफ से तोड़ बाबा को याद कर कर मैं आत्मा अपने आप को तो प्रधान बनाने में लगा रहा हूँ। जो जो सेवाएं मिलती है स्थूल या सूक्ष्म, वो जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो करूँ। बाबा की श्रीमत का जितना ज्यादा से ज्यादा पालन कर सकता हूँ, 100%, उतना अच्छी रीति करूँ। सुबह अमृत वेले से लेके रात के सोने तक हमारा खाता क्लियर होता जाएगा। विकर्मों का, विकारों का, हम आत्मा हल्की होती जाएंगी, हमारी वाइब्रेशंस बेहद में फैलेंगी। ये सबसे बड़ा सहयोग है। बाबा को जो हमसे सेवाएं बड़े लेवल पे करानी है या कुछ भी करानी है, वो बाबा जरूर कराएगा ही कराएगा, हर आत्मा से कराएगा जो भी उसके काबिल होगी। संसार में भी होता है ना, जो जिस चीज के काबिल होता है, अगर सब कुछ पारदर्शिता है तो उनको वही सेवाएं दी जाती हैं संसार में भी जो जिसके काबिल होता है। तो वो तो भगवान है, उनको ज्यादा पता है हमारी क्वालिटीज का। हमें तो स्वयं को पेश करना है उनके समक्ष। तो जितना हम संसार की व्यर्थ बातों से दूर रहेंगे या व्यर्थ कर्मों से भी, उतना ही सहज रीति से आने वाले समय में अपने आप को बेहद के कल्याण के निमित्त बना सकेंगे। तो बुद्धि में बाबा के रॉयल ख्यालात होने चाहिए। हमेशा हमें ऊंचा सोचना है, बड़ा सोचना है, इन ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करते रहना है। इससे रॉयल ख्यालात और कोई नहीं है। हमारा खुद का लक्ष्य है जो हम बनने वाले हैं, और स्वयं आत्मा और उस परमात्मा को याद करते रहना है। फिर बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में आया कि कौन से बच्चे बाप के डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तो उसके लिए कई पॉइंट बताए। उसमें पहला पॉइंट है अंतर्मुखी। तो स्वयं पे फोकस करना, आत्मा पे। अंतर्मुखता का पहला स्टेप। जितना हम आत्मा का अभ्यास करते जाएंगे, अपने आप से बातें करना, अपने अवगुणों को देखना, उनको बाबा को सौंप कर उनको निकालते जाना, स्वयं में परिवर्तन करते जाना।
सदा रूहानी नशे में रहना। फिर बाबा ने इसमें एक और पॉइंट जोड़ा, अहंकार नहीं आना चाहिए किसी भी बात का। अगर हमें ज्ञान का भी अहंकार आ गया तो हमें उसको बाबा को सौंप देना है, उस कमी को निकालना है, और अपने आप से कहना है ये ज्ञान तो मेरा है ही नहीं, ये तो बाबा का है। ये तन, ये मन, ये धन, सब बाबा का है। पद पोजीशन बाबा ने दी है, बाबा की है। मालिक मेरा तो एक ही बाबा है। बाबा ने कहा है ना, सेवाधारी बनकर रहना है, तो सेवाधारी बनकर रहेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। गलती से आ जाए वो कोई बात नहीं, गलती होना बुरी बात नहीं है, गलती का रियलाइज ना होना वो ज्यादा बुरी बात है। गलती हो गई, रियलाइज कर लिया, भूल जाओ, आगे बढ़ो। गलतियां होंगी ही होंगी, ऐसा कोई नहीं जिससे गलती ना हो। बाबा ने फिर इसमें एक पॉइंट जोड़ी, अंदर की सफाई। सच्चाई सफाई तो पहला ही पॉइंट है। अगर सच्ची सफाई नहीं होती है तो जो कमी कमजोरियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, हम बार बार गलती करते जाएंगे, बाबा को सौंपेंगे नहीं, तो छोटी से बड़ी बड़ी गलतियां होती जाएंगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि माया रूपी मगरमच्छ हमको उस संसार रूपी दलदल में फिर से खींच लेगा। जब हम सच्चाई सफाई के साथ बाबा को हर बात बताते रहते हैं, बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हम अपनी गलतियों को भी सुधार लेते हैं, अपनी कमी कमजोरियों को भी दूर कर देते हैं। तो सच्चाई सफाई तो बहुत ही जरूरी है, और सिर्फ बाबा के साथ नहीं, सभी आत्माओं के साथ। जो मन में है वही मुख में होना चाहिए, और वही हमारे कर्म में होना चाहिए। एक सच्चा बाप के साथ लव हो, सबके साथ तोड़ निभाना है। बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे, सबको लगे कि ये हमसे प्यार करते हैं, हमें प्यार देना भी है, आत्मिक प्यार, आत्मिक सुख। पर याद दिल में एक बाबा की हो। बाबा से जो लव हमको मिल रहा है वो लव सबको बांटना है। कभी किसी के साथ लून पानी नहीं होना है। बाबा कहते हैं संस्कार ऐसे हों जैसे सबके साथ शीलखंड मिलनसार, स्वयं भी खुश रहना, दूसरों को भी खुश करना। तो जो इन सब पॉइंटों को अमल में लाएगा, उसके लिए बाबा की श्रीमत को पालन, ये भी बाबा की ही श्रीमत है, पर और बाकी की श्रीमत को पालन करना आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा, उड़ती कला में चला जाएगा। फिर बाबा ने आज कहा कि हमें हमेशा फक्र होना चाहिए, रूहानी नशा होना चाहिए। हम कौन हैं, हमको कौन पढ़ा रहा है। हम बाबा की श्रीमत पर परिस्तान स्थापन कर रहे हैं। अगर हम किसी समय में कुछ, जैसे कहीं कोई संस्थाओं से जुड़े हों, या फिर मान लो कोई फिल्में देखी हों, या हमने सुना हो, किताबें पढ़ी हों, ज्ञान में चलने से पहले कोई भी संस्था किसी बुरे बड़े उद्देश्य को लेके, चाहे पॉलिटिक्स में भी रहा हो, कि जैसे भारत की आज़ादी के लिए जब लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता सेनानियों ने, तो कितना फक्र, कितना जोश उमंग रहता था कि हम इस लड़ाई का हिस्सा हैं, अपने भारत देश को स्वतंत्र कर रहे हैं। तो आज तो हमको कितना होना चाहिए, ये बाबा ने आज की मुरली में भी कहा, अनेक मुरलियों में कहा। एक तो पिछले विकर्मों का बोझा है, आज के विकार है, और आत्मिक स्थिति का ना होने से वो जो खुशी, वो जो नशा रूहानी हम सब में नजर आना चाहिए, सभी ब्राह्मणों में A to Z, वो अभी इसलिए नहीं है कि एक तो उतनी याद नहीं है, विकर्मों का बोझ है 63 जन्मों का, और विकार भी हैं। जैसे जैसे आत्मा शक्तिशाली होती जाती है, बाबा की याद से प्योर होती जाएगी, विकर्मों का बोझा खत्म होता जाएगा, विकार, हमें कमी कमजोरियां सब समाप्त होती जाएंगी, तो वो नशा भी आने लगेगा कि हम कौन है, इतना बेहद का परिवार, हमारा ब्राह्मण परिवार। संसार में ये एक ही परिवार है। सब संस्थाएं परिवार कहती जरूर है, पर परिवार होता नहीं है। यही एक रियल परिवार है संसार में। तो हमारे को फक्र होगा, हमें नशा होगा कि हम इस परिवार के हिस्सा हैं।
हम इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं अपने परिवर्तन से। कितनी बड़ी बात है ये। लोग तो सिर्फ एक मोहल्ले को, एक गली मोहल्ले को साफ करते हैं या कुछ परिवर्तन करते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत उमंग उत्साह में आते हैं। हमसे बड़ा कार्य तो कोई करता ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि हमें हमेशा नशा होना चाहिए, फक्र होना चाहिए कि हम परिस्तान स्थापन कर रहे हैं। हमारा सत्युग, स्वर्ग, हेवन, जन्नत, जिसके लिए सभी धर्मों में पता नहीं क्या क्या करते हैं, और वो किसी को प्राप्त नहीं होता, सिर्फ हम बाबा के बच्चों को प्राप्त होता है। इसके लिए बाबा ने कहा कि जो वाहियात की चटपटी वाली बातें हैं उनको छोड़ देना है, उनसे बाहर निकल जाना है। जैसे बाबा ने कहा कि इस तमो प्रधान दुनिया में सड़क के किनारे पे वो झोपड़पट्टियों में, झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे ही मैं आत्मा इस वक्त इस झोंपड़ी रूपी शरीर में विराजमान हूँ, और बाबा की श्रीमत पे चल इस झोंपड़ी से उस महलों की दुनिया में जा रहा हूँ, जहाँ पे सतो प्रधान शरीर जो महल होगा, यानी शरीर रूपी महल, वो भी सतो प्रधान होगा। जो सोने हीरे जवाहरात के महल होंगे, तो बाबा ने आज कहा कि साहूकारों के महल भी सोने के होते हैं, रतन जड़ित होते हैं। पर हाँ, फर्क होता है। वो नेचुरल है हर जगह के, राजा के महल में और साहूकार के महल में और फिर प्रजा के जो घर होंगे, फर्क तो होगा ही होगा, होगा सोने का ही। तो इन सब के लिए क्या करना है? बाबा की याद, मूल मंत्र है याद। अपने आप को आगे बढ़ाना है इस बेहद की सेवा में। अपना जितना, अंत में ये दिल में ना रह जाए कि मैंने बाबा की श्रीमत पे नहीं चल सका या मैंने कुछ किया नहीं। अपने दिल से, लगन से लग जाना है। ऐसा हो नहीं सकता कि दिल से, लगन से लगा हुआ कुछ भी रिजल्ट ना निकले। संसार में कहते हैं ना, असफलता हो जाती है, किस्मत नहीं देती है साथ। हमें तो अपनी लगन से लग जाना है, इसके बाद सब अच्छे से अच्छा ही होना है। ये संगम युग ही कल्याणकारी है। ये ड्रामा ही ब्राह्मणों के लिए सिर्फ और सिर्फ कल्याणकारी ही है। एक बार लगन जरूर लगनी है, लगानी ही है, हमेशा लगातार, सदा सदा की लगन में लगे रहना है। जब बच्चा अपने आप को, स्वयं को इम्प्रूवमेंट करेगा, तो बाबा स्वयं उससे बेहद की सभी सेवाएं लेगा ही लेगा। बाबा के हम उतने ही करीब जाएंगे जितना हम बाबा की याद में रहेंगे। तभी वो जो अतीन्द्रिय सुख की बात आज फिर करी बाबा ने, वो इसी पुरुषोत्तम संगम युग पे मिलना है। और पिछाड़ी के समय का तात्पर्य है लास्ट के कुछ सालों में। तो अब तो समय ही 10 साल रह गए हैं। तो अब इन 89 ईयर में बच्चों के विकर्म विनाश हुए होंगे, विकारों से दूर हुए होंगे। तो अब वो प्राप्तियां, जैसे हम कई बार मुरलियों में कहते हैं या हमें हिंट मिलते हैं, अभी अव्यक्त मुरलियों में ज्यादा मिलते हैं, बाबा का जो थर्ड टर्न है, लिए आएंगे, क्योंकि बाबा को ही ये सेवाएं करवानी है हम बच्चों से। तो जिसके भी आधार, तन का आधार लेकर बाबा आते हैं और बेहद की सेवाएं करते हैं, तो फिर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्तियां भी बच्चों को होने वाली है। मुरलियों में बाबा इतनी सारी बातें कहती हैं, हीरे तुल्य जन्म है, ये हीरे तुल्य युग है। अतीन्द्रिय सुख की बात करते हैं बाबा, और भी अनंत प्राप्तियों की संगम युग पे हमारी बातें करते हैं। अभी हम कहते हैं वो हमें कहाँ हो रही हैं, कहाँ दिख रही हैं। तो वो अब आने वाले समय में, वो बिल्कुल अंत समय में नहीं कि जब संसार में विनाश हो रहा है और उस वक्त वो प्राप्तियां हो रही हैं, वो तो समय ही बहुत थोड़ा होगा। हमें पॉजिटिव रह, सदा बाबा की याद में रह के, इस संसार की वाहियात, बेकार की बातों को छोड़कर, खासकर पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा मीडिया पे वजह से प्रभाव है, चुनाव होते रहते हैं, आत्माओं का उन पर ज्यादा फोकस रहता है, और भी अनेकों अनेक बातें हैं परिवार की, समाज की। उन सब से दूर रहकर बाबा ने एक और बात कही कि बाथरूम में भी आत्मा समझकर या आत्मा को याद करना है। तो बाथरूम का समय हर आत्मा का अपना होता है। वो लगभग आधा पौना घंटा, 1 घंटा होता है हर आत्मा का अलग अलग।
तो उस आधा पौना 1 घंटा में हम स्वमान में रह सकते हैं, आत्मा का अभ्यास कर सकते हैं, बाबा की याद में रह सकते हैं। वो भी उस 8 घंटे में काउंट होगा जो बाबा कहते हैं कि 8 घंटे मेरी याद में रहते हो। तो वो समय तो अपना ही है। सुबह अमृत वेले उठते हैं, जो भी आत्मा जिस समय भी उठती है, 4 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे, जो भी समय, उस समय से लेके 8-9 बजे तक, जब तक या तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चाहे बहनें माताएं हैं, चाहे भाई लोग ऑफिस जा रहे हैं, शॉप जा रहे हैं, तो 9-10 बजे तक ये समय शांति में रह करके, ये 4-6 घंटे, इसमें मुरली भी हो गई, बाबा की याद भी निरंतर हो गई, ज्यादा बातचीत करने की भी जरूरत नहीं है, संसार में भी वाइब्रेशंस अच्छी हैं। तो ये समय हम अपने इस प्राप्तियों के लिए लगा सकते हैं। शाम को अगर ऑफिस से समय आ जाते हैं, तो उसके बाद भी टीवी के बजाय या मोबाइल के बजाय हम वो समय भी बाबा की याद में, इनमें जोड़ सकते हैं। तभी इस कीचड़ पट्टी रूपी दुनिया से और इस शरीर से हम परिवर्तित होकर संपूर्ण सतो प्रधान बन सकेंगे। क्योंकि हम पदम पदम सौभाग्यशाली हैं जो इस रूहानी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिल गया है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं बच्चे, दिन रात पढ़ते हैं, हमें तो फ्री में एडमिशन मिल गया। और बिना किसी दिन रात पढ़े, अब अगर हम दिन रात पढ़ लेते हैं तो हमारी अनंत अनंत प्राप्तियां हैं। अनंत प्राप्तियां इस संगम युग पर ही हैं, होने वाली ही हैं। बाबा ऐसी सिर्फ मूल्यों में नहीं कह रहा है, जो वो हमें देना चाहता है, इसलिए वो हमें बार बार कहता है। फिर आज के वरदान में बाबा ने कहा है कि निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद वृत्ति का वाइब्रेशंस फैलाने वाले बेहद सेवाधारी हैं। तो कोई भी हम सेवा, स्थूल सेवाएं करते हैं और किसी को हम दुआएं देते हैं, तो सबको दुआएं बेहद में देनी है। जैसे स्वयं को खुशी हो रही है बहुत, आज कोई सेवा करी, निमित्त बने और हमें खुशी हुई, तो बाबा ये खुशी जो मुझे मिली है, ये बेहद की हर आत्मा को मिल रही है। किसी, कोई आत्मा मांगने वाला आ गया, तो उसको स्थूल में तो कुछ देना नहीं है, धन वगैरह हमें, पर उसको दुआएं देनी है। तो उसको जो दुआएं दे रहे हैं हम, वो बेहद में देनी है, कि वो जो उसको मिल रही है वो बेहद की हर आत्मा को मिल रही है। अपने संबंध संपर्क में आने वाले, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा है, चाहे लौकिक परिवार की आत्मा है, चाहे ऑफिस में कोई अ, जानकार है, ऑफिस में कोई भी है, बहुत सारे हैं, रास्ते चलते हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं। तो सभी को जब हम दुआएं देते हैं, तो बेहद में देते चलो, तो ये बेहद की सेवा हो रही है। हमारी आत्मा की वाइब्रेशंस बेहद में फैल रही हैं। तो ये विश्व कल्याण में ये छोटी छोटी बातें ही काम आती हैं फाइनल स्टेज तक। ये नहीं सोचना है कि मेरी वाइब्रेशन फैलती है नहीं फैलती है, कुछ नहीं, हमें अपना कर्म करते जाना है जो बाबा ने कहा है, ये बाबा की श्रीमत है। जब हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं तो बाबा से हमें अनंत दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं हमारे खाते में जमा होती जा रही हैं। तो जिस दिन जो बाबा कहते हैं वो हमें करने ही करना है। तो बाबा ने कहा है इसमें, बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। कैसे लाएंगे? हर वक्त बेहद में शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रहती हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये मत कहो कि मैं बिजी हूँ, टाइम नहीं मिलता। नहीं, किसी भी सेवा में जब निमित्त बनते हो, तो बेहद के सहयोगी बन सकते हो। कैसे? बेहद में ऐसे वाइब्रेशंस फैला करके। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। तो जो रोज श्रृंगारों की बात होती है, तो हम आत्मा जो खाली हो गई थी, तमो प्रधान बन गई, तो उसका अब बाबा के साथ लव मैरिज की आज मुरली में जैसे बात हुई, तो बाबा के साथ हमारी लव मैरिज हो गई है, सगाई हो गई है। तो शादी होके श्रृंगार होगा स्थूल में, सतयुग में, देवी देवताओं रूपी जो श्रृंगार है, वहाँ हम गुणों से भी सज्जित हैं और स्थूल श्रृंगार भी है। पर यहाँ पे है ज्ञान का श्रृंगार। तो वो ज्ञान के जो अस्त्र शस्त्र हैं वही हम आत्माओं का, शिव शक्तियों का श्रृंगार है। वो सूक्ष्म में है, और वैसे हमारा पहनावा सिंपल साधारण है। तो आज बाबा ने कहा आपको गुप्त रूप से दहेज मिलता है। तो दहेज मिल रहा है सत्युग का, किसी को नहीं पता चल रहा है। संसार की किसी भी आत्मा को नहीं पता चल रहा है कि ये असलियत में ही देवी देवता बन रहे हैं और ये सत्युग ला रहे हैं।
गुप्त वॉरियर्स, हमारे से ज्यादा गुप्त कोई है नहीं। शिव बाबा गुप्त, आत्मा गुप्त, आने वाला सतयुग आज गुप्त, बेहद का विश्व का कल्याण हो रहा है, सब कुछ गुप्त, हर चीज गुप्त, सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी सब कुछ गुप्त। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। आप सदा शिव शक्ति रूप में शिव बाबा के संग कंबाइंड रहने वाली दिव्य आत्माएं हैं। दिल से बेहद की शुभकामनाएं आप सभी आत्मा भाइयों को। ओम शांति।